नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रोवास्तु रिसर्चर हस्तरेखा रीडर से संजीव। आज हम चर्चा कर रहे हैं हस्तरेखा शास्त्र में शुक्र वलय घेरा, जो सूर्य की कला और शनि की गहनता और शुक्र का भौतिकवाद का भोगी बनाकर मानसिक व स्नायु संबंधित चिंता देता है। जो घेरा आपको चित्र में स्पष्ट एरो से दिखाया गया है, इसके बारे में हम अब विस्तृत चर्चा करेंगे। शुक्र वलय या शुक्र रिंग की हम पहचान कैसे करेंगे? जैसा मैंने आपको चित्र में दिखाया हुआ है, कोई रेखा शनि पर्वत व सूर्य पर्वत को घेर कर वलय या रिंग बनाती है तो वह शुक्र वलय कहलाती है। यह रेखा इसमें सूर्य और शनि पर्वत के गुणों को शुक्र के गुणों से प्रभावित करती है। उदाहरण के तौर पर उस व्यक्ति में सूर्य की कला का गुण होगा, शनि की उसमें गहनता होगी, वह अपने एक्सप्रेशन को बहुत अच्छी तरह व्यक्त करता होगा, लेकिन उसमें शुक्र का पर स्त्री अनुराग भी होगा और उसके अलावा वह भौतिकवाद का भोगी होकर मानसिक व स्नायु संबंधित चिंता से परेशान जरूर होगा। यदि यह वलय, जैसा मैंने आपको चित्र में दर्शा रखा है एरो से, एक नंबर जो मैंने आपको वहाँ लिख रखा है उसको आप ध्यान से देखें, अगर वहाँ पर और उसके अनुसार वह पूर्ण है तो जातक धनी होगा, साहित्यकार, कवि, गीतकार, लेखक, कलाकार होगा और भौतिकवाद से युक्त होगा। साथ ही जातक धनी होगा और भोगी होगा और पर स्त्री अनुरक्त होगा, किंतु वह मानसिक और स्नायु संबंधित चिंताओं से परेशान होगा। यदि चित्र में दर्शाए अनुसार दूसरे बिंदु के अनुसार अगर रेखा टूटी हुई हो, अविकसित हो, अधूरी हो, नकारात्मक चिन्ह, क्रॉस, बिंदु, जाल या किसी आड़ी रेखा से कटी हुई हो तो जातक में निम्न संभावनाएं पैदा होती हैं। पहला, जातक चारित्रिक दोष से युक्त होता है। दूसरा, स्नायु संबंधी रोग, मानसिक चिंता, डिप्रेशन, एंजाइटी से पीड़ित होता है। तीसरा, जीवन भर कमजोर व परेशानियों से युक्त होता है। चौथा, आर्थिक नुकसान अर्थात पैसे बर्बाद करने का उसका गुण होता है। पांचवा, वह पर स्त्रीगामी से होता है और उसमें बदनाम होता है। चित्र में दिखाए तीन बिंदु के अनुसार अगर शुक्र वलय से रेखा निकलकर विवाह रेखा को काटती है या उसे छूती है तो जातक अविवाहित होता है। इसके साथ ही अगर चित्र के अनुसार दिखाए अनुसार रेखा चार बिंदु के अनुसार भाग्य रेखा को काटे तो जातक दुर्भाग्यशाली होता है, वह स्त्री की कमाई खाने वाला होता है, वह स्त्रियों से संबंधित अनैतिक गतिविधियों में लिप्त होता है और स्त्री अनुरागी होता है। चित्र 5 के अनुसार अगर शुक्र वलय एक नंबर के हिसाब से स्पष्ट हो और चंद्र पर्वत भी स्पष्ट हो तो जातक यौन संबंधी साहित्यों में रुचि रखता है और उसमें वह साहित्यों की रचना करता है। छठा नंबर पर जो चित्र है वह यह दर्शाता है कि शुक्र वलय से रेखा अगर बुध पर्वत पर जाती है, जातक सफल व्यवसायी होता है लेकिन वह ऐब युक्त होता है। मेरा यहाँ पर ऐब भौतिकवाद से तात्पर्य, भोगी से तात्पर्य यह है कि वह इस दुनिया में वर्तमान में माया के अधीन अर्थात माया के मोह में, शरीर के मोह में और नशों के मोह में व्यस्त रहता है।